हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करूँगी। जो महिलाएं कहती हैं कि शाम के समय कोई भी काम नहीं होता है घर में, तो मैं आज बता दूं कितना सारा काम रहता है शाम के समय। हम महिलाओं को, हाउसवाइफ को, जो हाउसवाइफ रहती हैं उनको खासकर बहुत ज़्यादा काम रहता है घर का शाम के समय भी। तो चलिए अपना शाम के समय का जो रूटीन है वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, शाम से लेकर रात तक का। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह तय करके लगा दिए हैं अलमारी में। और जो भी कपड़े हम सुबह में धुलते हैं वही सारे मैंने तय करके अलमारी में लगा दिए थे। और मेरा बेटा आया तो उसके बाद इसने सारे कपड़े निकाल कर नीचे फेंक दिए और मुझे है ना फिर वापस से रखने पड़े। तो यहाँ पे अभी लगाई है तो मैं वापस से रखूँगी अभी। और ख़ासकर जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके घर में तो डबल से काम निकलते हैं। तो यहाँ पे बेटू ने सारे कपड़े निकाल दिए थे, मुझे वापस से तय करके रखने पड़े। और अब ये देखिए वो अपनी कैप लेकर आ गया है, तो कैप को रखेगा फिर लगाएगा। तो उसकी ये मस्तियाँ चलती ही रहती हैं, आपको भी मैं दिखा देती हूँ। तो मतलब मुझे है ना शाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पढ़ने बिठाल दिया है। और ये भी हम महिलाओं का ही काम है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। तो यहाँ पे मैंने बेटी को पढ़ने के लिए बिठाल दिया है और उसको भी मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है। फिर आ गई थी मैं किचन में और अब मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने सोचा 5:30 से पहले मैं चाय बना लूँ, क्योंकि बेटी को चाय पीना है। और उसकी मैम आ जाएंगी 5:30 बजे तक, तो वो कोचिंग वगैरह पढ़ाएंगी, तो फिर इसको पहले फ्री कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ना चाय बनने के लिए रख दी है और इसको भी बीच बीच में मैं देखते जा रही थी। वो आ गई थी वापस से, तो मैंने कहा पढ़ाई कर लो, क्योंकि इसका होमवर्क वगैरह ये अभी करती है, क्योंकि 3 बजे ये स्कूल से आती है इसीलिए। तो होमवर्क करने का थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है इसको। 3 बजे स्कूल से आती है, 5:30 बजे ये कोचिंग पढ़ने लग जाती है। यहाँ पर मैं कुकीज़ वगैरह निकाल के दे रही हूँ बच्चों को, दोनों को। तो ये खा लेंगे। बेटू को ज़्यादा पसंद है कुकीज़, बेटी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं चाय बनने के लिए रख दूँ तो ये थोड़ा 1-2 बिस्किट खा लेगी चाय से। और इसको है ना पसंद है, कभी ये दूध भी ले लेती, कभी ये चाय भी ले लेती है। तो यहाँ पे अपने लिए भी मैंने कुकीज़ वगैरह निकाल ली हैं। ये भी आ गए थे तो ये भी चाय से कुकीज़ वगैरह खा लेंगे हम लोग। तो शाम के टाइम हल्की फुल्की भूख लगी आती है तो कुकीज़ से है ना मतलब ये है ना क्रंची वाली कुकीज़ हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय हमारी बन चुकी है तो ट्रे में सर्व कर लेते हैं। और ये भी अच्छा है, आ गए हैं तो इनको भी मैं चाय दे दूँगी। और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी, क्योंकि कचरा बहुत दिन भर में हो ही जाता है। बीच बीच में मैं लगाती रहती हूँ फिर भी हो जाता है। और शाम के टाइम एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दूँ ना तो रात तक फिर कचरा नहीं दिखता है। और ग्राउंड फ्लोर रहता है ना क्वार्टर, तो उसमें धूल वगैरह ज़्यादा ही आती है, तो मुझे झाड़ू बार बार लगाना पड़ता है। और बच्चों वाले घर में तो खासकर दिन में 3-4 बार झाड़ू निकाल ही जाता है, क्योंकि बच्चे ना कुछ फैलाते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए मतलब चाय बना ली है और साथ में कुकीज़ रख लिए हैं हल्की फुल्की भूख के लिए। उसके बाद थोड़ी बहुत चाय फैल गई थी तो वही मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने बेटू को तैयार करके बिठा दिया है, क्योंकि अभी इस बेटी पढ़ने लग गई है कोचिंग और इसको है ना थोड़ा सा बाहर घुमा देंगे। ये आ गए हैं तो इसको मैंने रेडी करके बिठा दिया है। स्वेटर वगैरह पहना दी है क्योंकि ठंड बाहर है और अभी भी ठंड तो पड़ती है शाम के टाइम। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह निकालने लग गई हूँ। पहले मैंने बेटू को तैयार कर दिया था और बेड शीट वगैरह भी मैंने अभी चेंज कर ली है, क्योंकि बेटू ने ना पानी फैला दिया था बेड शीट पर, तो इस वजह से मैंने बेड शीट चेंज कर दी थी फिर उसकी। और कल मैं उसको धुल्ले डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और अब मैं ना जो भी बर्तन वगैरह पड़े हैं सारे समेट दूँगी और साफ़ करने के लिए रख दूँगी। इसमें मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी दोपहर में, तो वही रखी थी कढ़ाई, तो ये सब मैंने खाली करके रख दी है। अभी मैं बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया था तो संध्या वगैरह की। उसके बाद मैं आ गई थी वापस किचन में और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो दिए थे और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को काट कर रख लिया था।
कुकर में डाल दिया है तेल और जीरा। जीरा मतलब थोड़ा सा ही डाला है। और यहाँ पे मैंने जो जो सब्जियां काट कर रखी थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। गाजर है, गोभी है, प्याज, सेब, ककड़ी और काजू लिए हैं थोड़े से मूंगफली और मटर और एक हरी मिर्ची काटी है। तो वेजिटेबल वाली खिचड़ी या दलिया बोल लो, तो खिचड़ी ही बन रही है ये। तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। जीरा अच्छे से कड़क गया था तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं सारी सब्जियों को डाल दूँगी बारी बारी से। तो यहाँ पे मैंने गोभी, गाजर और हरी मिर्ची डाल दिए तो थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है सारी सब्जियों को। उसके बाद मैंने मटर डाला है। अभी इसमें है ना मैं दलिया डालूँगी। सब्जियां सारी सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये गेहूं का दलिया है और ये मैंने एक कटोरी दलिया लिया है। और शाम के टाइम में ना हल्का फुल्का वाला ही खाना बनता है। कभी कभी जैसे बेटी को है ना रोटी वगैरह खाना होता है तो उसके लिए मैं सेक देती हूँ। और जैसे दोपहर में बनाते हैं ना रोटियां, तो एक दो वो बच गई तो उसके पराठे वगैरह भी बना देती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर रही थी मैं। और ये है ना धुली वाली दाल है और मूंग की दाल है, तो ये दोनों दाल मैं उसमें खिचड़ी में डालती हूँ। और सारी सब्जियां ही डालकर, कभी कभी सारी सब्जियां डालकर बनाती हूँ, कभी कभी जैसे सारी सब्जियां ना भी डालो तो भी अच्छी लगती है खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने दाल दोनों प्रकार की ले ली है। और ये है ना खिचड़ी खाने से पेट भी अच्छा रहता है। ये वाली खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह की दाल डाल दी है। और अभी मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले ज़्यादा वैसे नहीं रखती हूँ, ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं खाते हैं, तो हल्के से मसाले डाले हैं मैंने। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैंने इसमें एक हरी डाली है ना काट कर, इसीलिए। और नमक और धनिया पाउडर, तो थोड़े थोड़े से मैंने मसाले ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी डाला है। और अभी मुझे है ना ठंड सी लगने लग गई थी तो मैंने ये जर्किन डाल ली थी क्योंकि इसको मुझे धुल कर रखना है। और अब गर्म कपड़े जितने भी हैं वो सारे मैं वैसे भी धुल कर रखूँगी, तो मैंने इसी को डाल लिया था। यहाँ पे मैं पापड़ सेक रही हूँ जब तक खिचड़ी बन रही है, तो पापड़ वगैरह सेक लूँगी। और थोड़े से बर्तन थे तो वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पापड़ भी सेक लिए हैं, मतलब सबके लिए ही पापड़ सेक लिए हैं। और बेटू के लिए मैं ना यही वाली खिचड़ी खिला देती हूँ क्योंकि इसमें मैं मिर्ची वगैरह कम ही डालती हूँ, तो वो खा लेता है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची अब बच्चों को देना चाहिए क्योंकि वो 1.5 साल का हो गया है, तो 1.5 साल के बच्चे इतनी मिर्ची तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तो पापड़ भी रोस्ट कर लिए हैं और खिचड़ी भी बनके तैयार है। तो यही था आज का हमारा डिनर। और डिनर विनर करने के बाद मैं करूँगी किचन को क्लीन, और बर्तन वगैरह रह जाएंगे तो उनको भी साफ़ करके ही मैं रखती हूँ। सुबह के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, तो सारा काम करके ही मैं मतलब अपना जो शाम से लेकर रात तक का यही मेरा रूटीन रहता है डेली का। तो आपको ये रूटीन का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।